ठीक, देखो व्यक्ति जो है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं संसार में जिसे पता ही नहीं रहता कि ईश्वर ने हमें 2 किडनी दिया है कि 1 किडनी दिया है। वो जब बहुत बड़ा हो जाता है और जब उसका कभी अल्ट्रासाउंड होगा तब उसे पता चलता है कि हमें तो 1 ही किडनी है। चिंता करने की बात नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को 1 ही किडनी है वह भी पूरा जीवन पर्यंत उस 1 किडनी पे भी काम कर सकता है। जो लोग आम तौर पे होते हैं, बहुत कम केस हो सकता है 1000 में 1 व्यक्ति ऐसा हो जिसके साथ ऐसा संभव है कि वह 1 ही किडनी पर उसका पूरा जीवन चला है। उस तरह के जो है व्यक्ति जो होते हैं उसको मोनोकंडाइलिक पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोकंडाइलिक। मोनोकंडाइलिक कैसे लिखेंगे? MONO, मोनो, MONO, मोनो हो गया, और कंडाइलिक CONVYLIC। और मोनो मतलब क्या होता है? ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, मोनो डाई है ना, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा पढ़ते हो ना? नहीं पढ़े हो तो आगे कार्बन चैप्टर में उसमें बताएंगे जो है। ये मोनो हो गया, मोनो मतलब 1 होता है, और डाई मतलब क्या हो गया? 2। तो ये डाई कंडाइलिक जो है इसमें कितने किडनी होंगे? 2। ज्यादातर केस में, यहाँ जितने ज्यादातर व्यक्ति होंगे उसमें 2 किडनी होगा। कितना किडनी? 2। कुछ लोगों में 1 किडनी हो सकता है, चिंता करने की बात नहीं है, 1 हो या 2 हो। हाँ, जिसको 2 होता है उसमें क्या होता है, किडनी लगातार दोनों एक साथ फंक्शन नहीं करता है। एक किडनी फंक्शन करेगा तो दूसरा रेस्ट में रहता है, फिर दूसरा जब फंक्शन करने लगता है तो पहला जो है वह रेस्ट में आ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपका ब्रेन का आधा जो है हेमिस्फीयर वो वर्क करता है तो एक साइड का ब्रेन जो है अस्थिर रहता है, और जब आप सो जाते हैं तो वो भाग एक्टिव हो जाता है और दूसरा भाग जो है रेस्ट में आ जाता है। उसी तरीके से हमारा किडनी यह फंक्शन करते रहता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? किडनी के आधार पे अगर व्यक्ति को बांटा जाए तो 2 तरह के हैं। पहला मोनोकंडाइलिक, दूसरा क्या है? डाइकंडाइलिक, यानी 1 वृक्क वाले व्यक्ति और 2 वृक्क वाले व्यक्ति। किडनी का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन योर लाइफ? किडनी क्या होता है? फिल्ट्रेशन। किसका फिल्ट्रेशन करेगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को वही हमारे यूरिन के रूप में निकलता है, और साथ साथ यूरिया जो है, अगर आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन को कैरी करने में दिक्कत होगा। इसी कारण से जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। फिर उसे ठीक करने के लिए डायलिसिस जो है उस पर मशीन होती है, कृत्रिम मशीन, आर्टिफिशियल वो किडनी की तरफ वर्क करता है। आपका सारा ब्लड जो है, अगर देखा होगा किसी ने डायलिसिस को, तो डायलिसिस उस व्यक्ति के किडनी से जहाँ नल जाते हैं, रीनल आर्टरी और वेन है, उससे उसको जोड़ दिया जाता है मशीन में जो है, और किडनी में नहीं जा रहा, वो आपको काम जो किडनी को करना चाहिए वो कौन करता है? आपका वो अलग से डायलिसिस मशीन वो कर रहा है, फिल्टर करके आपके ब्लड में दे। जब तक वो कर रहा है वो तब तक आप जिंदा रहेंगे। अब वो मशीन बड़ी होती है, उसको लेकर के सब लोग घूम तो नहीं सकते हैं जो है, तो उस स्थिति में आपको ठीक किया जाता है, और ठीक करने के बाद फिर जो है जब लगता है कि हाँ अब ये किडनी रिपेयर हो गया है, ठीक ठाक काम कर सकता है, तब इसको उसमें जोड़ दिया जाता है। ये क्रम चलते रहता है। जिस व्यक्ति को वो परेशानी हो जाए किडनी में, उसे हो सकता है 3 महीने पे, 6 महीने पर, किसी को तो 10 दिन 20 दिन पर भी डायलिसिस कराना होता है। बड़ा क्रिटिकल केस होता है। इसीलिए अगर आपको अपने किडनी को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, किडनी है तो आपका जीवन है। किडनी खराब हो जाएगा, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब ऐसे वाइटल ऑर्गन है, अगर खराब होगा तो आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसे बचाना है तो आपको रोजाना जो है 6 से 8 लीटर तक आपको पानी जो है पीना चाहिए, ताकि आपका यूरिन का निष्कासन होते रहे और ब्लड को फिल्ट्रेशन वो करते रहे जो है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने किडनी से संबंधित कुछ बातों को जाना। एक चीज और पूछता है प्रश्न कि किडनी की इकाई क्या होती है? पता है किसी को? कि जैसे हम ब्रेन जो है उसमें पूछते हैं कि नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स। ऐसे ही जो है यहाँ किडनी की इकाई क्या है? तो बताओगे? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। एग्जाम में पूछता है, आप लोग भी नेफ्रॉन का चित्र जो है अच्छे से बना लीजिएगा। बोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन और किडनी, इस तीनों में से एक क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड में आता है, आप लोगों की परीक्षा में भी पूछने वाला है। तो हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से उसे पढ़ लेंगे, और पढ़ करके जो है आप उसे अच्छे से एक बार 2 बार बना लेंगे। उसका कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्ट है नामांकित, जब चित्र बनाइए तो नामांकित चित्र जो है उसको जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ।
हर एक बार पूछता है, आप लोगों में भी यह प्रश्न आना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में अगले दिन।